हम कुछ लोगों को देखते ना कूड़े के ढेर से कुछ चुन रहे होते हैं, तो उसी के ऊपर देख के मैंने कुछ लिखा था। भूख यहाँ सबको है प्यारे, तेरी भूख बस रोटी तक। शब्दों के जादूगर बैठ गए सिंहासन पर, वादे जिसने 1000 किए, हर सपने साकार कहे। फिर भूल गए उन गलियों को जहाँ जनता को नमस्कार किए। लोकतंत्र की शक्ति बताई, फिर उसी जनता पे प्रहार किए। पक्ष विपक्ष की बहस में जनता के बातों का मोल कौन रखे। भूख हो जिसे सत्ता की, उस देश में जनता की कौन सुने। सड़क की ईंट हो या पुल की नींव हो, यहाँ भूख में सब बिक जाती है। अस्पतालों से दवाइयाँ और गरीबों के हक की कमाइयाँ, यहाँ सब बिक जाती है। यहाँ जनता की फिक्र कौन करे, तुम्हारे थाली में दाल नहीं, वहाँ 56 पकवान सजे। तुम्हारे छत से टपकता हो पानी, वहाँ महलों का कारोबार सजे। भूख यहाँ सबको है प्यारे, तेरी भूख बस रोटी तक। अगर टाइम है तो एक स्टोरी। अब स्टोरी का शीर्षक है रिश्वत। स्टूडेंट की भीड़ भाड़ से भरा ये इलाका रात को भी अपनी रौनक लिए रहता है। पतीले में उबलती चाय, किताबों से सजी दुकानें और आसपास सिगरेट की कस खींचते कुछ लोग। मैं अपने कमरे में बैठा स्टडी टेबल पे पढ़ ही रहा था कि मुझे चाय पीने की तलब हुई। यूँ तो मैं कमरे में चाय बना सकता हूँ, मगर इसी बहाने दोस्तों से मुलाकात हो जाती है। इस शहर में वही तो हैं जो सुख में और दुख में एक परिवार का एहसास दिलाते हैं। मैंने कमरे में दिन का बचा खाना और कुछ सब्जी के कुछ छिलके पॉलीथीन में डाले और नीचे उतर गया। मेरे कमरे के आगे बहुत बड़ा मैदान है जिसे लोगों ने यूं ही कूड़े का ढेर बना दिया है और उसके दूसरे तरफ छोटी छोटी झुग्गियां हैं। पता नहीं उसमें लोग ही रहते हैं या किसी का दर्द बसता है। मैं वहाँ पे कूड़ा फेंकने ही लगा था कि मैंने देखा एक कुत्ता, गाय और एक 10-12 साल का बच्चा उस ढेर में से कुछ ढूंढ रहा था। वो लग तो नहीं रहा था कि उस ढेर से सब वहाँ पे भूखे थे, पर शायद इंसानों से ज़्यादा वो उस बच्चे की भूख समझ रहे थे। कोई कुत्ता उसे दूर बैठा देख रहा था और गाय उसके पास आकर जैसे उसे सहारा दे रही थी। मैं आगे चला गया। दोस्तों के झुंड में बात करते, चाय पीते कुछ ज़्यादा वक्त बीत गया। वक्त बचाने के लिए मैंने झुग्गी से होकर आने वाला सकरा रास्ता चुना। मैं उस रास्ते पे आगे बढ़ ही रहा था कि किसी बच्चे की आवाज़ आ रही थी, अम्मा उठ जाओ ना अम्मा, अम्मा प्लीज उठ जाओ, अम्मा मैं अस्पताल चलता हूँ तुमको लेके, अम्मा प्लीज उठ जाओ। मैं आगे बढ़ने लगा पर मेरे पैर जैसे वहाँ थम गए और कुछ देर के बाद मेरी आत्मा ने मुझे उस घर के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। एक चारपाई पे पड़ी बदहवास औरत थी और एक 12-13 साल का बच्चा जो उसके सर पे पट्टियाँ कर रहा था। मैंने इशारे से उस बच्चे को बाहर बुलाया। वो बाहर आया तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है। उसने बोला कि मेरी अम्मा 10-15 दिन से बीमार है। मैंने उससे पूछा और इस घर में कोई नहीं है। उसने बोला मेरे बाबा थे, पिछले साल दिवाली पे उन्हें एक बड़ी बिल्डिंग में पुताई का काम मिला था। बाबा से मैंने पूछा, बाबा वो बहुत बड़ा घर है जहाँ आप काम करते हैं? हाँ पिट्टू, वो बहुत बड़ा घर है और वहाँ तो बड़े बड़े साहब रहते हैं। इस बार दिवाली पे हम सब के लिए नए कपड़े सिलवाएंगे। और बाबा ने अम्मा की तरफ देख के कहा, तुमने भी कब से नई साड़ी नहीं ली, इस बार दिवाली पे तुम भी नई साड़ी ले लेना। फिर अगले दिन मैं स्कूल से वापस आया तो पड़ोस की आंटी ने मुझे बताया कि बाबा 5वीं फ्लोर से गिर गए और कुछ देर वहाँ पड़े रहने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। मैं स्कूल से आकर पड़ोस के बिट्टू भैया के साथ अस्पताल गया। वहाँ मैंने देखा अम्मा एक कोने में पड़ी थी। कोई वहाँ जिंदगी को कोस ही नहीं रहा था। सब बस 2 वक्त की मोहलत मांग रहे थे, अपनों के लिए सांसें मांग रहे थे। किसी को भी शिकायत नहीं थी जिंदगी से, न जाने वालों से, न वहाँ पे अंतिम सांसें गिन रहे लोगों से। मैं भी बाबा के लिए दुआ करने लगा। रात हुई तो अम्मा ने कहा, तू घर चला जा, मैं सुबह आ जाऊंगी। सुबह अम्मा आई पर गाड़ी से उतरी
बाबा की सफ़ेद कपड़े में लिपटी लाश। अम्मा रोई ही नहीं, उसकी पत्थर जैसी आंखें पता नहीं कहाँ गुम हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू का एक बूंद नहीं गिरा। सबने कहा केस कर दो ठेकेदार पे, पर लोगों ने कहा ठेकेदार बड़ा आदमी है, सबको रिश्वत देगा वो, डॉक्टर को, वकील को, तुम कहाँ कहाँ लड़ोगे। फिर ठेकेदार ने हमें 50,000 रुपये दिए बाबा के क्रियाक्रम के लिए। अम्मा ने उसमें से 5,000 रुपये बाबा के बरसी के लिए बचा लिए। इन 15 दिनों में वो सारे पैसे खर्च हो गए। फिर मैंने देखा कि उसके कमरे में एक थाली पड़ी है जिसमें रोटी के कुछ टुकड़े और सब्जी के कुछ दाने पड़े हैं, और पास में वही पन्नी रखी हुई है जिसमें अभी मैं कूड़े के ढेर में रोटी फेंक आया था। उसने कहा अम्मा को कभी कभी मैंने गाते देखा था। गाती थी के पतियालय जाओ तरे मोरा प्रियतम पास, हिया नहीं सहाय असह दुख रे मोरा प्रियतम पास। सबने कहा बेटे को काम पर लगा दो, पर अम्मा ने कहा बिट्टू तू पढ़ना और तू वकील बनना। बाबा जैसे कितने लोग नहीं लड़ पाते होंगे अपने लिए, तो उन सबके लिए लड़ना। अम्मा लोगों के घर में बाई का काम करने लगी और मुझे पढ़ाने लगी। मेम साहब का कॉल आया था, कह रही थी यही है तुम लोगों का, एक बार एडवांस पैसे दे दो फिर तो तुम्हारी छुट्टियों के बहाने लग जाते हैं। मैं उन्हें कैसे समझाता कि अम्मा तो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। मैं धीरे धीरे उस औरत के बिस्तर के पास गया। मैंने उससे बोला कि हम अस्पताल चलते हैं, मैं कोई एम्बुलेंस बुलाता हूँ। उसने बोला बेटा मेरे लिए अगर कुछ कर सकते हो तो इतना करना, इस बच्चे को पढ़ा देना। उस बच्चे की आंखों में मैंने उस दिन भूख देखी थी, रोटी की भूख, जो भूख उसे किसी भी अपराध तक ले जाती थी। उसकी उस भूख में इतनी ताकत थी कि उसे खींचकर किसी भी जुल्म करवा सकती थी उसके हाथों से। बिट्टू अब मेरे पास पढ़ने हर शाम आता है, पर उसके आंखों में अभी भी भूख है, पर रोटी की नहीं, कुछ बनने की और उन सारे लोगों से न्याय मांगने की जिसने उसके ज़िंदगी का हक छीन लिया था।